अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कि हम डेटा टाइप को यूज़ करते हुए वेरिएबल्स के अंदर किस तरह वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न वेरिएबल्स। वेरिएबल इन दिस वी कैन स्टोर एनी वैल्यू और डाटा। इन वेरिएबल्स के अंदर हम कोई भी वैल्यू और उससे रिलेटेड कोई डाटा एंटर कर सकते हैं। सेकेंडली वेरिएबल्स आर ए टू जी एक्सेट्रा, मीन्स टू से वेरिएबल्स ए बी सी जो सा मर्जी आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 5.5। ये जो ए है ये हमारे पास वेरिएबल है और ये जो 4 है ये हमारे पास वैल्यू है, इंटीजर है। ये 4a के अंदर स्टोर हो जाता है। थर्ड, रिमेंबर यू डिक्लेयर द वेरिएबल विद डाटा टाइप्स देन स्टोर द डाटा। मीन्स टू से कि सबसे पहले आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे थ्रू द इंट, फ्लोट एक्सेट्रा जो सी आपको चीज़ चाहिए। आगे हम डाटा टाइप्स के अंदर इंट, फ्लोट वगैरह के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ए के अंदर जिस तरह मिसाल के तौर पे इंट ए इज इक्वल टू 5, मीन्स टू से जो ए के अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई है वो इंटीजर है, इंट है, इंटीजर। फॉर सेकेंडली कि बी फ्लोट बी इज इक्वल टू 5.5, मीन्स 5.5 इज अ डेसिमल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट्स। ठीक है, सो इसको हम फ्लोट के अंदर स्टोर करवाते हैं। फ्लोट डाटा टाइप उसके अंदर डिक्लेयर बी करवाया और बी के अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई है वो 5.5 है। याद रखिए अगर हम यहाँ इंट बी इज इक्वल टू 5.5 लिखेंगे और अगर बी को प्रिंट करवाएंगे डिस्प्ले के ऊपर तो हमारे पास 5.5 प्रिंट नहीं होगा बल्कि हमारे पास खाली 5 प्रिंट होएगा, चूँकि इंटीजर्स जो है वो डेसिमल्स को, फ्लोटिंग पॉइंट्स को नहीं लेता। और करेक्टर के अंदर हम किसी भी करेक्टर को ए बी सी डी स्टोर करवाया जा सकता है। इसका करेक्टर सी स्टोर हुआ है और नीचे उससे इनपुट ले सकते हैं। सेकेंड, रिमेंबर इफ़ यू डिक्लेयर एनी वेरिएबल देन यू डोंट री डिक्लेयर सेम वेरिएबल्स। अगर आप एक दफ़ा किसी वेरिएबल को ले लेते हैं, डिक्लेयर करवा देते हैं, तो दोबारा आप उसकी री डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5, इंट ए इज इक्वल टू, ये देखिए ज़रा, अगर हाँ आपने ए को पहले डिक्लेयर करवाया और फिर ए को डिक्लेयर करवा रहे हैं तो ये चीज़ रॉन्ग है। इससे उल्ट अगर इंट ए इज इक्वल टू 4, इंट बी इज इक्वल टू 7, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि आपने यहाँ पे डाटा टाइप चेंज लिया है और यहाँ पे आपने डाटा टाइप ये लिया है, यहाँ पे इंट लिया है, लेकिन आपने वेरिएबल्स डिफरेंट लिए हैं जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवाई जा रही हैं। तो दिस इज़ अ राइट। देन यू कैन आल्सो स्टोर दी वेरिएबल्स इन वेरिएबल्स। आप एक वेरिएबल के अंदर एक और वेरिएबल भी स्टोर करवा सकते हैं। कैसे? देखिए इंट ए इज इक्वल टू 7, इंट बी, ठीक है, आपने इंट इंटीजर लिया, उसके अंदर 7 को स्टोर करवाया और फिर आपने बी लिया, इंट बी लिया। आप इसको b इज इक्वल टू ए कर सकते, यानी कि जो a की वैल्यू है वो b की वैल्यू भी है, यानी आपने एक वेरिएबल के अंदर एक और वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवाई है। मीन्स उससे जो आपने वेरिएबल लिया है आपने उसी को यहाँ पे इज इक्वल टू a कर दिया है। ये हमारे पास वेरिएबल्स का कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम अपने डाटा टाइप्स और इट्स के टाइप्स को यूज़ करते हैं। देन हम अपने IDE पे जाके भी इन चीज़ों को चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा टाइप्स की टाइप नंबर 1 है इंट, फिर फ्लोट आती है, फिर डबल आती है, फिर करेक्टर, बूलियन, स्ट्रिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हम इंट, हाउ मैनी साइज इन दिस डाटा टाइप, डाटा टाइप्स की क्या क्या साइज होती है बाइट्स के अंदर। आप जिस तरह जानते हैं एक बिट के अंदर 8 बिट के अंदर 1 बाइट होता है। सो इंट इंटीजर है, इसके अंदर मैक्सिमम लोग कहते हैं 4 बाइट होते हैं, तो हम इसको 4 ही कंसीडर करेंगे। 4 बाइट्स होते हैं। मैं यहाँ से हमारे पास 0.5 मीन्स 0. आप कैसे 4 बिट्स होते हैं हमारे पास। देन फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं, इसके अंदर इसका साइज 4 बाइट्स का होता है। डबल
ये आप मतलब आप अगर ज़्यादा पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट्स को स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप फ्लोट डबल का यूज़ करते हैं। इसके अंदर 8 बाइट होते हैं, यानी 8 बाइट का डाटा स्टोर किया जा सकता है। करेक्टर के अंदर आप ओनली 1 बाइट स्टोर किया कर सकते हैं। वाइड करेक्टर मतलब कि आपने ज़्यादा करेक्टर लेना है, ये ज़्यादा चीज़ यूज़ नहीं होती। इसके अंदर आप 2 बाइट स्टोर कर सकते हैं। बूलियन के अंदर 1 बाइट, वाइड एम्प्टी मीन्स टू से 0, इसके अंदर कोई भी डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहला टाइप आता है इंटीजर। इंटीजर डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव होल नंबर और इट्स नेगेटिव वैल्यू। मतलब कि इंटीजर जो डाटा टाइप है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर्स आर 0 1 2 3 एंड 4, दीज आर इंटीजर्स। -1 -2 -3, दीज आर इंटीजर्स। इट स्टोर्स इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल int a is equal to 5, int b is equal to -8, these are integers. Then we use floating points doubles। इनको डबल इसमें मिसाल है, इसके अंदर ही किसका भी कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। द इंटीजर डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव होल नंबर्स और इट्स नेगेटिव वैल्यू। मीन्स टू से इंटीजर डाटा टाइप के अंदर इसके अंदर ये 0 1 2 3 4 है और स्टोर्स डाटा विद डेसिमल पॉइंट्स। से एग्जांपल सेम है, बस ये अब कह रहा है इट स्टोर इंटीजर विद डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट्स को फ्लोट स्टोर करता है। फ्लोट ए इज इक्वल टू 5.8, ये आपके सामने एग्जांपल है। वी आल्सो यूज डबल फॉर फ्लोटिंग पॉइंट्स। एग्जांपल डबल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 15.96। मेरा 15.96 बी के अंदर स्टोर करवाया हुआ है। अब अगर हम इसको IDE पे जाके इसके कोई कोड करें, मिसाल के तौर पे हम अपनी IDE पे आ गए हैं, हम सम ऑफ 2 नंबर्स को करते हैं। हैश इंक्लूड, सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिखेंगे iostream, फिर हम यूजिंग नेम स्पेस std int मेन, मेन की ब्रैकेट्स ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स। इसके अंदर सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाएंगे। फॉर एग्जांपल इंट a इज इक्वल टू 5। आप इसके आगे भी लिख सकते, एक ही इंट डाल के भी आप इसके आगे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल b इज इक्वल टू 4। ओके, हमने ये कर लिया। अब हम आपको जिससे आपको पता है, हम सम का फार्मूला हमें पता है। सम का फार्मूला क्या होता है? अब इंट है, इसके अंदर आप सम भी डिक्लेयर करवा सकते हैं इस तरह सम। अब आप सम इज इक्वल टू a प्लस बी। बी ए जो है a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू हमारे पास 4, यानी कि सम a प्लस ए इज इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा। यानी हमारे पास आंसर आना चाहिए 9। चेक करते हैं, 9 आंसर आता है। हम इसको प्रिंट करवाएंगे सी आउट, ये ब्रैकेट डाल कॉमर्स डाला, इन्वर्टेड कॉमर्स। देन अब आपने a प्लस बी को किसके अंदर स्टोर करवाया है? सम के अंदर। तो आप यहाँ सम लिखेंगे, सम कोमा डाल देंगे। रिटर्न 0 डालना है डाल लीजिए, नहीं डालना ना डालिए। अब हमारे पास, अब इसको रन करके चेक करते हैं, एग्जीक्यूट। ये देखिए 9 हमारे पास आंसर आ गया है, यानी कि ये हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। इस तरह आप अगर इसको माइनस पे ले जाए, माइनस, तो ये माइनस भी कर देगा। यहाँ आप जो सम की जो माइनस, ये 1 आ गया हमारे पास आंसर, आप देख सकते हैं। देन अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसको मल्टीप्लाई भी कर देगा। ए मल्टी 5 मल्टीप्लाई 4 20, हमारे पास 20 आंसर आ गया है। और अगर आप कहते हैं हमने पॉइंट्स में वैल्यूज़ लेनी है, तो फिर मैंने जैसा बताया था कि पॉइंट्स के लिए हम फ्लोट का यूज़ करते हैं या डबल का। फ्लोट 5.5 4.3 लेट्स से। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई इसको करवा सम करवाते हैं पहले, सम प्लस। अब देखिए ज़रा, हमने 5.5 डेसिमल 4.43, तो हमें भी चाहिए कि हमारा आंसर भी डेसिमल के अंदर ही आएगा, तो हम सम को भी फिर फ्लोट के अंदर ही रहेंगे। और यहाँ हम इसको प्रिंट करवा दें, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। ये 9.8 हमारे पास आंसर आ गया है। इसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। अगर फ्लोट है तो आप डिवीजन का साइन लगाइए और डिवीजन भी आप इसको कर सकते हैं।
अब ये हमारे पास डिवीजन में 1.27907 आंसर आता है। आप इसको कैलकुलेटर में बेशक चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है करैक्टर्स। करैक्टर को हम 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। करैक्टर स्टोर 1 बाइट, वी स्टोर एनी 1 करैक्टर इन इट, मतलब आप कोई सा एक करैक्टर स्टोर करवा सकते हैं, लिख सकते हैं। जिस तरह ये करैक्टर्स है, एक्सक्लेमेटरी एंड ए वी करैक्टर्स है, उसके ऊपर कॉमास डालते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है जब। अब हम इस करैक्टर को भी इनको चेक करते हैं कि करैक्टर हमारे किस तरह काम करते हैं। हम ये ऊपर ये चीज़ें ऐसे रहने देते हैं। लेट्स से CHAR करैक्टर 4, ओके 4A। आपने इसके अंदर CH, मतलब इसके अंदर आपने CH को करैक्टर लिया गया, ठीक है। आप CIN, आपको पता है CIN हम यूज़ करते हैं फॉर इनपुट एनी वैल्यू बाय द यूज़र। इनपुट के लिए इसी इन डालने के बाद आप एक्सेप्शंस का यूज़ करते हैं जिनका फेस ओपन होता है CIN की तरफ। फिर आप जो आपने करैक्टर के अंदर स्टोर करवाई है वेरिएबल, आप इसको यहाँ लिख देंगे। मीन्स टू से अब ये इसके साथ लिंक क्रिएट कर रहा है। देन यहाँ हम एक चीज़ और लिख लेते हैं ताकि थोड़ी सी देखने में अच्छा लगे। सागर पर एंटर COUT लिख के एंटर करैक्टर, ओके। अब यहाँ हम COUT करवाएंगे दोबारा करैक्टर D करैक्टर इज, यहाँ पे आप CH लिख रहे हैं जिस तरह आपने सम किया था उस तरह ये जो आपने यहाँ लिखा है यहाँ पे आप CH लिख दीजिएगा। अब इसको रन करके हैं, एग्जीक्यूट हो गया है, कोई एरर नहीं आया है। अब यहाँ आप करैक्टर कोई सा भी एक करैक्टर डाल लीजिए, ऐसा H डालेंगे, देखिए यहाँ H प्रिंट होके आ गया है। मीन्स उसे करैक्टर के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। आस्की कोड भी आप सीख लें, नेट्स पे मौजूद है, इसका टेबल आप देखिए आपको आइडिया होएगा इसके मुतालिक। अब अगर आप ये देखें, एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ कोई सा फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने लिया है G, सेकंड पे हम जो सा मर्जी लिख लें, लेकिन आपको जैसा पता है करैक्टर हमेशा 1 बाइट रखता है, ठीक है। तो हमारे पास खाली G एक ही करैक्टर स्टोर होता है करैक्टर के अंदर, जो कि इसका साइज ही 1 बाइट है। इस वजह यहाँ खाली G आएगा, बाकी चीज़ें नहीं आएगी। ये बाकी चीज़ें स्ट्रिंग में यूज़ होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। अच्छा जी, अब अगर हम अब आगे चलते हैं, हमारे पास आता है बूलियंस। बूल ट्रू फॉल्स के लिए हम बूल यूज़ करते हैं टू कंपेयर टू डाटा इफ़ इट इज़ ट्रू और नॉट। इन इट वी यूज़ 0 1 और ट्रू फॉल्स को हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो हेडर फाइल है वो हैश इंक्लूड stdbool.h है। मीन्स जब आप बूल का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम के नीचे ही लाइब्रेरी में आपको बूल की लाइब्रेरी भी डालनी पड़ती है लाजमी, ठीक है। फॉर एग्जांपल बूल A बूल B जो सी आप वैल्यूज़ में लिखेंगे वो उसको कंपेयर करके बताएगा आपको कि ये ट्रू है कि नहीं। मिसाल के तौर पर अगर A 5 है B भी 5 है, ठीक है, तो ये A इज़ इक्वल टू B, तो ये A इज़ इक्वल टू B इज़ अ ट्रू, ठीक है। तो ये आपको 0 लिख के 0 प्रिंट करवा देगा ये आपको। अगर A 5 है B 6 है और आप नीचे लिखते हो A इज़ इक्वल टू B, ठीक है। सो B ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये आपको फॉल्स दिखाएगा, मीन्स वो आपको 1 प्रिंट करवा देगा ये। आगे चलते हैं, हमारे पास आखिरी हमारे पास है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वी यूज स्ट्रिंग फॉर इनपुट द मल्टीपल करेक्टर्स। स्ट्रिंग आप यूज करेक्टर में आप सिर्फ एक करेक्टर डाल सकते हैं, आप इसके अंदर मल्टीपल करेक्टर्स को इनपुट कर सकते हैं। हेडर फाइल ऑफ स्ट्रिंग की जो हेडर फाइल है वो हैश इंक्लूड string.h है, ओके। इफ वी वांट टू गिव द स्पेस बिटवीन टू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप दो नाम है मिसाल के तौर पे जैन अली, ठीक है, अब जैन अली के दरमियान में स्पेस आ जाती है
तो उस स्पेस को ख़त्म, उस स्पेस को भी प्रोग्राम स्पेस काउंट नहीं करता। ठीक है, अगर आप उस स्पेस को भी काउंट करना चाहते हैं, उस स्पेस को भी इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप स्ट्रिंग का एक फंक्शन है गेट लाइन, ये आप यूज़ करते हैं। ये गेट लाइन हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच की लाइब्रेरी, स्ट्रिंग डॉट एच की लाइब्रेरी में पहले का मौजूद होता है, यानी कि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो आप गेट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। देन अगर हम इस स्ट्रिंग का अगर हम कोई प्रोग्राम बनाए, आप देख स्ट्रिंग का हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग को आप ऐसे लिखेंगे स्ट्रिंग नेम, इसका सिंटेक्स स्ट्रिंग नेम NAME नेम, मैं सोचा आपने नेम स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवाया है। अब आप यहाँ लिखेंगे सी इन, आपने अब नाम देना है, खुद इनपुट देना है वैल्यूज, तो सी इन एक्सर्शंस नेम। ओके, अब यहाँ आप सी आउट योर नेम इज यहाँ पे हम नेम लिख देंगे। अब हम इसको रन करते हैं, यहाँ भी आएगा, यहाँ पे हम अपना नाम लिख, यहाँ पे कोई सा भी नाम लिखे, मिसाल तौर पे हारिस लिख लेते हैं। देखिए यहाँ इसने हारिस प्रिंट कर दिया। मीन्स उससे आप जिस तरह देखा था करेक्टर के अंदर आप इतना बड़ा वर्ड लिखते हैं, मल्टीपल करेक्टर्स लिखते थे, मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स लिखते थे, तो वो सिर्फ स्टार्टिंग वाला लेता था। मीन्स वो एच है तो एच लेगा, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर आप मल्टीपल करेक्टर्स को ले सकते हैं। हारिस लिया तो हारिस के अंदर 5 करेक्टर हारिस ही प्रिंट हुआ है। अगर मैं आपको एक और दिखाऊं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं हारिस अली, तो आपको क्या लगता है कि ये हारिस अली पूरा करेगा? बीच में स्पेस है, ये खाली हारिस कर रहा है, चूंकि ये स्पेस के काउंट नहीं कर रहा है, स्पेस के बाद उसको लग रहा है गार्बेज वैल्यू, इसको छोड़ रहा है, खाली हारिस को प्रिंट कर। इसी अगर आप चाहते हैं कि अली भी प्रिंट हो स्पेस के साथ, ठीक है, तो आप फिर लगाते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले एंटर योर नेम। ओके, यहाँ पे एंटर योर नेम लिख दिया। आप कहते हैं कि मैंने स्पेस भी यूज़ करनी है, तो आप गेट लाइन यूज़ करेंगे, गेट लाइन, लेकिन उसके लिए आप सी इन फिर यूज़ नहीं करेंगे, सी इन को ख़त्म कर देंगे, फिर आप गेट लाइन फंक्शन यूज़ करेंगे। गेट लाइन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हम ऊपर स्ट्रिंग की लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करवाएंगे, एक्सपोर्ट करवाइए। ये स्ट्रिंग डॉट एच हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी होगी। ये गेट लाइन इस लाइब्रेरी में मौजूद है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो अब हम गेट लाइन के आगे ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस के अंदर हम अब लिखेंगे सी इन, ये इसका तरीका है लिखने का गेट लाइन फंक्शन के अंदर, सी इन, जिससे आप इनपुट वैल्यू डालते तो सी इन यूज़ कर, सी इन कोमा नेम, स्ट्रिंग के अंदर जो आपने स्टोर करवाया है उसी को यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके आगे आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स डालेंगे। अब हम इसको रन करते हैं, रन हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब एंटर योर नेम आया है। अब यहाँ हम हारिस विद स्पेस अली लिखेंगे। अब हारिस अली जो लिखा है ये पूरा का पूरा हारिस अली ही प्रिंट हुआ आएगा। ओके, ये इस तरह करके आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। ओके, ये प्रैक्टिस करनी है। और मेरे पास इसके मुतालिक कुछ क्वेश्चंस है, सम प्रैक्टिस क्वेश्चन, या आप घर में लास्ट में ट्राई कीजिएगा। जो टॉपिक समझाया है इसके मुतालिक, इसके यूज़ कर इसको एग्जीक्यूट करते हुए आपने करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, राइट अ C++ प्रोग्राम टू प्रिंट द एवरेज ऑफ एनीथिंग। हमें 3 नंबर वेरिएबल्स लेने हैं और उनको 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है, या आप सी इन करवा ले, इनपुट खुद वैल्यूज दे ले सी इन के ज़रिए, ठीक है। फिर आप एवरेज, उसका एवरेज निकालेंगे, आपको एवरेज का फार्मूला पता है, और उसको प्रिंट करवा देंगे।
एवरेज डिवीजन है तो हम फ्लोट का भी और इंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। दूसरा है राइट अ C++ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, एड्रेस एंड फादर नेम। यहीं से आपने एक C++ प्रोग्राम बनाना है, उसमें आपने नाम लिखना है, अपना एड्रेस डालना है और फादर नेम लिखना है। आप इसके लिए स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम, राइट अ C++ प्रोग्राम टू राइट 2 वेरिएबल्स। आपने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं और बाद में इसको कोई सी वैल्यू स्टोर करवा देनी है, या इनपुट वैल्यू या यूज़र से इनपुट लेनी है, ठीक है। देन ऑफ एनी वन वेरिएबल इन थर्ड वेरिएबल, देन फिर आपने करना है कि इन दोनों जो आपने वैल्यू डिक्लेयर, दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाई है, आपने तीसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर करवाना है, उसके अंदर ए या बी की वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। जिस तरह हमने पिछले में देखा था, अगर ए की वैल्यू 4 है तो आपने अगर बी लिया है तो आप बी इज इक्वल टू ए कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह आपने इस तरह भी इससे करना है। फिर इनका डिवीजन लेना है। डिवीजन के लिए आप फ्लोट यूज़ करें, यूजिंग फ्लोट, देन उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। आप इसको घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।